हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशियान एफएफ माय जर्नियस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वी यिंग था वो प्रेग्नेंट था एंड वांग जी को जब ये पता चला तो वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। एंड डॉक्टर के जाने के बाद वांग जी वी यिंग के लिए खाना वगैरह बनवाता है एंड अभी तक वांग जी ने वी यिंग को नहीं बताया था कि वी यिंग प्रेग्नेंट है। एंड ऐसे ही करके वन डे जो है ना वो बीत जाता है। आज नेक्स्ट डे था। वी यिंग अभी गार्डन एरिया में था क्योंकि उसे फ्लावर्स की स्मेल जो है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए वो गार्डन एरिया में था और फ्लावर्स को जो स्मेल थी ना उसे ले रहा था। तभी उसी गार्डन एरिया में जो वांग जी था ना वो भी आता है एंड वी यिंग को देखता है। वी यिंग के फेस पर जो छोटी सी स्माइल थी ना वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वांग जी बस उसे देखता रह जाता है। वांग जी उसे बहुत पसंद आता है वी यिंग का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। वांग जी वी यिंग के पास आता है और फिर बोलता है वी यिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी बोलता है वी यिंग रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। वी यिंग वांग जी को देख के बोलता हाँ कहाँ। वांग जी बोलता है वी यिंग वो एक्चुअली क्या है कि हम ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो हम वहीं पे चल रहे हैं, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। वी यिंग वांग जी को देखने लगता है घूर घूर के। ऑब्वियसली अब उसे गुस्सा तो आएगा ही, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वांग जी वी यिंग को देखते बोलता है वी यिंग ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, एक ब्यूटीफुल सरप्राइज़। एंड वो वी यिंग के पास आता है तो वांग जी वी यिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है एंड वो जो है ना फ्लावर्स को देखने लगता है, उन्हें इनहेल करने लगता है। एंड जो वी यिंग था ना वो देखने लगता है वांग जी को। वो एक प्लांट से जो है ना वो एक फूल लेता है और वी यिंग के कान के पीछे लगाता है। एंड ये देखने के बाद जो वी यिंग था ना वो वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है स्माइलिंग मोमेंट के साथ, यानी कि फेस के साथ वी यिंग को, और वांग जी इमेजिन करने लगता है वैसे तो वी यिंग को और उसके साथ अपने बच्चे को। वांग जी बहुत अच्छा लगता है उसे ये सब इमेजिन करके। पता नहीं क्यों उसके फेस पे स्माइल जा ही नहीं रही थी एंड बस वो देख रहा था। वांग जी जो है ना वो वी यिंग को देखता है एंड वी यिंग रिएक्ट नहीं करता, वो अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है एंड वो जो है ना वी यिंग के पास आता है, उसके मतलब बोल सकते हैं हाथों को पकड़ के अपने क्लोज करता है और उसके बाद वो उसकी वेस्ट से उसे अपने क्लोज कर लेता है। वी यिंग अभी वांग जी के क्लोज था। वांग जी जो है ना वो लिप्स को लिक करता है अपने एंड देन फिर वो देखता है वी यिंग को। वी यिंग गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। इस टाइम पर बस वी यिंग की आंखों में गुस्सा था वांग जी के लिए और कुछ भी नहीं। एंड वी यिंग गुस्से में बोलता है छोड़ो मुझे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वो थोड़ा सा दूर होता है वी यिंग से एंड वी यिंग जो है ना वो वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, बट वांग जी की ग्रिप बहुत टाइट थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी था। वी यिंग जो है ना वो देखता वांग जी को और गुस्से में बोलता फॉरवर्ड एंड जो है ना वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वी यिंग सोचता है कि वांग जी उसे किस करने वाला है, बट वांग जी जो है ना वो वी यिंग के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी वी यिंग को देखने लगता है एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके। वांग जी वी यिंग के चिक्स को पिंच करता है एंड फिर इसके बाद वांग जी बोलता है तुम बहुत क्यूट हो माय वाइफी, नाउ जाओ रेडी हो जाओ एंड मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। वी यिंग गुस्से में देखता है वांग जी को और बोलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्या होगा अगर मैं रेडी नहीं होऊंगा तो? हाँ, और मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, सुना तुमने? वांग जी बोलता है ओके सो विल यू चेंज योर क्लॉथ वाइफी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे कपड़ों को चेंज करूँ? मैंने तुम्हें बहुत बार नेकेड देखा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हें एक और बार देख लूँगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे कपड़ों को चेंज करने में। वांग जी जो है ना वो वी यिंग को बोलता है और फिर अपने जो बोल सकते हैं सेड्यूसिंग वाले फेरोमोन्स थे ना उन्हें भी रिलीज़ करता है। एंड जब वी यिंग जो है ना वो वांग जी के स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स जो थे ना वो सैंडलवुड के उन्हें फील करता है, तब वो वांग जी को गुस्से में देखता है और बोलता है स्टॉप इट, बंद करो ये सब। वांग जी देखता है वी यिंग को और फिर वो एक डेविल स्माइल देता है क्योंकि वो जानता है वो क्या कर रहा है, ये सब जानबूझ के कर रहा है। एंड वांग जी जो है ना वो बोलता है वी यिंग तुम तैयार होगे या फिर नहीं, बताओ। एंड वो वी यिंग को टीज़ करने लगता है। वी यिंग जब ये देखता है ना तो वो बोलता है हाँ ठीक है मैं हो जाऊँगा रेडी। वांग जी वी यिंग को देख के स्माइल करता है, बोलता दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। वांग जी स्माइल करता है वी यिंग को ऐसे देख के एंड हम देखते हैं वांग जी जो है ना वो वी यिंग को जाने देना नहीं चाहता था, बट वो नहीं चाहता था वी यिंग अनकम्फर्टेबल भी हो उसके साथ, इसीलिए वो बस चुपचाप वी यिंग को ऐसे रहने देता है अपने, हाँ बोल सकते हैं आर्म्स के अंदर 1 मिनट तक, फिर छोड़ देता है।
वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग तुरंत ही रूम में आता है। वांग जी अभी हॉलवे में था और वो आधे घंटे से वीजिंग का वेट कर रहा था। एंड आधे घंटे के बाद जो है ना वो वीजिंग रूम से बाहर आता है। एंड वीजिंग ने जो है ना वांग जी की हुडी एंड बोल सकते ट्राउज़र पहनी हुई थी। एंड वीजिंग इसके अंदर बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता ही रह जाता है। वांग जी तो अपनी नज़रें नहीं हटा पाता वीजिंग से। वीजिंग इतना क्यूट लग रहा था। वीजिंग आता है, वांग जी को अप्रोच करता है। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग को हाथ पकड़ता है, आई मीन उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाना शुरू कर देता है। वांग जी वीजिंग को मेंशन से बाहर लेकर आता है। फिर वो कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम अब इसके बाद का सीन देखते हैं। जो वांग जी था ना वो वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। एंड हॉस्पिटल आने के बाद वो दोनों कार से बाहर आते हैं। वीजिंग शॉकिंगली देखता है एंड वो बोलता है हाँ हॉस्पिटल। वीजिंग अपने मन में सोचता है कि मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आया है। क्या इसके अंकल हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर मेरे अंकल आंटी चैंग शिजे, क्या इस डेविल ने उन्हें कुछ कर दिया है। वीजिंग सोचने लगता है क्योंकि ये हर्ट कर सकता है भाई। वांग जी जब वीजिंग को हर्ट कर सकता है तो वो किसी को भी हर्ट कर सकता है, इसलिए वीजिंग डरा हुआ था। वांग जी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ते हुए जो है ना उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर आने लगता है। एंड पूरा टाइम वांग जी ने वीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ ही टाइम के बाद वो एक साइड वाले कॉर्नर के अंदर आते हैं, डोर पे नॉक करते हैं। एंड वीजिंग वांग जी के साथ जो है ना वो कैबिन के अंदर एंटर करते हैं। अभी जो वांग जी था ना वो वीजिंग के साथ आकर बैठ जाता है। एंड इसके बाद जो डॉक्टर थी ना वो वीजिंग को देखती है। एंड देन फिर वो वीजिंग को लेके जाती है एग्जामिनेशन के लिए। वीजिंग बार बार वांग जी से पूछ रहा था कि वीजिंग को क्या हुआ है क्या हुआ है, बट नहीं, वो तो उसे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। वीजिंग को ये चीज़ गुस्सा भी दिला रही थी, बट अब वो क्या ही कर सकता है। इस डेविल से कोई चीज़ पता लगाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो है ना वीजिंग के सारे चेकअप्स कंप्लीट होते हैं। वीजिंग पूछता है वांग जी से कि क्या हुआ है। वांग जी बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़, बहुत ब्यूटीफुल, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वीजिंग वांग जी को देखने लगता है एंड उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। वीजिंग अभी बैठा हुआ था एंड डॉक्टर जो है रिपोर्ट वगैरह थी उन्हें देख रही थी। एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी के साथ ही था एंड वो लोग बैठे हुए थे एक साथ। तभी हम देखते हैं वीजिंग वांग जी को देखता है घूर के और बोलता है हाँ तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, हाँ मुझे क्यों लेकर आए हो, क्या मुझे स्पेशल कोई बीमारी हो गई है, हाँ क्या मुझे सीरियस इलनेस हो गई है, कैंसर एड्स या कुछ और, हाँ ब्रेन ट्यूमर स्टमक ट्यूमर कुछ हो गया है क्या मुझे, हाँ इसलिए तुम हंस रहे हो ताकि मैं मर जाऊँगा जल्दी, या फिर तुम कोई और तरीका ढूंढ रहे हो मुझे मारने का, टॉर्चर करने का। हाँ वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा माय लव। वीजिंग देखने लगता है वांग जी को गुस्से में, क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा था भाई वांग जी पे। एंड वांग जी जब वीजिंग को ऐसे देखता ना तब वो जल्दी से वीजिंग को हक कर लेता है, क्योंकि वो वीजिंग को हर्ट करना नहीं चाहता है। वांग जी वीजिंग को हक करता है और उसे जो है ना शांत कराने लगता है। और सेम इसी टाइम पे हम देखते हैं लायन किरण और लायन सिचन को। वो दोनों भी वांग जी और वीजिंग को देखते हैं। तभी लायन सिचन बोलते हैं वांग जी वीजिंग। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो वीजिंग को हक कर रहा था ना वो रुक जाता है और फिर वीजिंग को देखता है। एंड फिर वांग जी देखता है अपने अंकल और अपने ब्रदर को। लायन सिचन उन दोनों के पास आते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया था कॉल करके, क्या हुआ है। वांग जी देखने लगता है अपने ब्रदर और अंकल को। इसके बाद वांग जी बोलता है अंकल एक गुड न्यूज़ है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते व्हाट गुड न्यूज़, क्या। लायन सिचन बोलते क्या है। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो वांग जी को देखने लगता है और सोचता है कि ये गैंगस्टर सच में मुझे सच नहीं बता रहा है और ये मुझे यहाँ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया है। शायद मुझे पक्का कोई सीरियस जो है ना बीमारी हो गई होगी, इसी वजह से ये इतना खुश है। मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। वीजिंग जो है ना वांग जी के शोल्डर पे हिट करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम बीमार नहीं हो। एंड लायन किरण बोलता है वांग जी तुम बताओगे हमें क्या सच है, ठीक है, एंड वो मैटर क्या है बताओ मुझे जल्दी करके। एंड तभी एक नर्स आती है वहाँ पर जिसके हाथ में फ़ाइल थी। एंड वो फाइल जो है ना वो वांग जी को हैंड ओवर करती है। ये वीजिंग की रिपोर्ट्स थी। वांग जी जो है ना वो फाइल लेता है और वीजिंग को देता है। वीजिंग जो है ना वो डरा हुआ था, उस फाइल को ओपन करने से डर रहा था। वांग जी वीजिंग के लिए फाइल ओपन करता है, जो फाइल थी उसे लायन सिचन एंड लायन किरण वो भी जो है ना वो बहुत ही क्यूरियसली फाइल को देख रहे थे। फाइनली वीजिंग डिसाइड करता है अपनी मतलब डेथ की रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड फिर वो फाइनली जो रिपोर्ट थी ना उसे ओपन करता है और वीजिंग जो है ना वो एक एक धीरे धीरे करके उसे रीड करना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे ही वीजिंग फाइल को पूरा रीड करता है 5 मिनट के अंदर ही वीजिंग का माइंड ब्लैक हो जाता है एकदम पूरी तरह से। वांग जी शॉकिंगली पूछता है वीजिंग प्रेग्नेंट है विथ ट्विंस, क्योंकि वांग जी भी शॉक था एंड उसने भी रीड किया। वांग जी केयरफुली रीड को मतलब जो बोल सकते हैं रिपोर्ट थी उसे रीड करता है एंड बोलता यस वीजिंग तुम बेबीज कैरी कर रहे हो वो भी ट्विंस।
लायन सिजन एंड लायन किरण वो भी स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के एंड दोनों हक करते हैं। लायन किरण बोलता है ओह माय गॉड, मैं ग्रैंडफादर बनने जा रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ। लायन सिजन जो है ना वो बोलते हैं हाँ मैं अंकल बनने जा रहा हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड वांग जी भी बहुत हैप्पी था एंड वो विजिंग के बारे में सोचता ही नहीं है। मतलब उसने सोचा ये नहीं था कि विजिंग उसके ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हो जाएगा। एंड वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग के फेस को, बट विजिंग का फेस सैड था। वांग जी जब विजिंग को ऐसे देखता है ना वो डर जाता रहता है विजिंग, एंड उसकी वॉइस में सॉफ्टनेस थी। वांग जी विजिंग को देखने लगता है। वांग जी बोलते विजिंग तुम फादर, मतलब कि तुम मदर बनने जा रहे हो और मैं फादर, ओह माय गॉड हमारे ट्विंस बेबी आएंगे। विजिंग जो है ना वो बेंच पे एकदम बैठ जाता है एंड अभी वो बहुत सीरियस था, उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था, उसके अंदर क्या चल रहा था बहुत अजीब सा था। अभी ये सच था, बीइंग प्रेग्नेंट है। बीजिंग जो है ना वो हार्श वॉइस के अंदर बोलता है ओनली मैं उन बच्चों की मॉम हूँ एंड तुम उनके कुछ नहीं लगते हो लायन वांग जी, तुम उनके फादर नहीं हो, वो दोनों मेरे बच्चे हैं। एंड वांग जी, लायन सिचन, लायन किरण तीनों के तीनों शॉक एंड वो सभी के सभी बीजिंग को देखने लगते हैं। एंड ये सब सुनने के बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है वीइंग तो तुम ये क्या बोल रहे हो, हाँ ये सब। तभी वीइंग बोलता है ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुमने कहा था ये सब मीनिंगलेस है तुम्हारे लिए, सो ये बच्चे मेरे हैं तुम्हारे नहीं हैं। तुम मेरे दोनों ट्विंस बच्चों के बिल्कुल भी फादर नहीं हो, तुम्हारा उन पर कोई राइट्स नहीं है, सुना तुमने। वीजिंग बोल देता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग अपने स्टमक को पकड़ लेता है ताकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए वांग जी से। वांग जी पेनफुल वॉइस के अंदर बोलता वीजिंग, बट वीजिंग बोलता है ये बस मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारा मेरे बेबीज़ पर कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। वीजिंग बोलता है और इमोशनल हो जाता है। एंड हम देखते हैं वीइंग बहुत डरा हुआ था एंड वो अब इन सब चीज़ों के ट्रैप में नहीं फंसना चाहता था, उसे एक बार फिर वांग जी के प्यार भरे इस जाल में नहीं फंसना था। वीजिंग सोचता है वांग जी उसे एक बार फिर यूज़ करेगा और उसे हर्ट करेगा। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं भी उनका फादर हूँ दोनों बच्चों का। वीजिंग बोलता नो नहीं, तुम्हारा मेरे ट्विंस बेबी पर कोई राइट नहीं है, समझा तुमने, मेरा हक है सिर्फ इन पर, समझा या नहीं, मेरे बच्चे हैं तुम्हारे नहीं हैं, तुम उनके पेरेंट नहीं हो, सिर्फ मैं हूँ, मैं उन दोनों बच्चों का पिता और मॉम दोनों बनूंगा, सुना ना तुमने, मैं सिंगल पेरेंट बनूंगा मेरे दोनों बच्चों का। वीजिंग गुस्से में वांग जी से बोलता है। वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग को, लायन सिजन वीजिंग के पास आते हैं, उसके हाथों को पकड़ते हैं एंड वो बोलते हैं वीजिंग प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप सब लोग मिलके मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो ना, है ना, इसलिए आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया, बट नहीं मैं ये सब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लहन किरण बोलता वीजिंग प्लीज़ हमें पहले बात सुन लो बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि। तभी वांग जी अपने अंकल को देखता है और बोलता है अंकल डॉक्टर ने कहा है कि अभी वीजिंग को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। ये सुनने के बाद लायन किरण समझ जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं। वांग जी फिर वीजिंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है नाउ वीजिंग चलो घर चलते हैं। वीजिंग देखने लगता है एंड वीजिंग जो है ना वो बोलता नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम सेल्फिश हो। वांग जी देखता है वीजिंग को। लायन सिचन जो है ना वो थोड़ा सा अजीब फील करता है क्योंकि ये सिचुएशन अलग थी, अभी वो लोग पब्लिक प्लेस पर थे एंड लोगों ने देख रहे थे। वांग जी जो है ना वो देखता है सब लोगों को। लायन सिचन जो है ना वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी इमीडिएटली जो है ना वो वीजिंग को हक करता है एंड वीजिंग के बैग को सहलाने लगता है। वीजिंग अपने आप को दूर करने की ट्राई करता है, वांग जी को पुश करने की ट्राई करता है। वांग जी वीजिंग के कानों के पास आता है और उसके बाद बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा ओके। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्ट्रगल करना बंद कर लेता है, वो कोई भी हरकत नहीं करता एंड वो वांग जी को देखने लगता है साइलेंटली। वांग जी वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वीजिंग वांग जी को देखता है डिसबिलीव के अंदर। वीजिंग बोलता छोड़ मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग चुपचाप ऐसे ही करके मेरे बाहों में रहो ओके, मैस क्रिएट मत करो, यहाँ पर लोग हमें देख रहे हैं, देखो चारों तरफ। एंड वांग जी वीजिंग के कानों में ये विस्पर करता है एंड ये देखने के बाद वीजिंग चारों तरफ देखता है कि हाँ लोग उन्हें ही देख रहे थे। एंड ये देखने के बाद वीजिंग चुप हो जाता है। वांग जी जो है ना वो बस वीजिंग को गोद में कैरी करके वहाँ हॉस्पिटल से बाहर आना स्टार्ट कर देता है और लायन सिचन और लायन किरण उन्हें फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं लैंड मेंशन का सीन। वांग जी उन्हें जिंगशी लेके नहीं जाता, वांग जी सीधा वीजिंग को लैंड मेंशन लेकर आता है। वीजिंग, लैंजान एंड लैन सिचन, लैन किरण जो है ना वो अभी लिविंग रूम के अंदर थे। वीजिंग जो है ना वो अभी भी बहुत ही गुस्से में था और वो अपने स्टमक को सहला रहा था एंड वो बहुत ही ट्राई कर रहा था वांग जी को इग्नोर करने की। एक सर्वेंट जो है ना वो मैंगो जूस जो है ना वो वीजिंग के पास ला कर रखता है एंड वांग जी बोलता है इसे लो। लैन किरण भी बोलता है वीजिंग
इसे पी लो, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो देखता है ग्लास को और बोलता है क्या आपने इसमें कुछ मिक्स किया है। वांग जी जो है ना ग्लास को पकड़ता है और वो एक सिक लेता है, मतलब एक घूंट लेता है। एंड फिर वीजिंग को देखता है। लायन सिजन एंड लायन किरण भी वीजिंग को देखते हैं एंड वांग जी को देखते हैं शॉकिंगली। एंड सिप लेने के बाद वांग जी जो है ना ग्लास वीजिंग के सामने रखता है। वीजिंग ग्लास को लेता है एंड ड्रिंक जो है ना जूस को पी लेता है एंड वो चुपचाप करके देखता है। वांग जी वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है। वीजिंग जो है ना उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। वीजिंग जो है ना ग्लास को अच्छे से फिनिश करता है जो जूस था उसके अंदर। वीजिंग पूरा जूस खत्म करता है। पीने के बाद वो जूस को टेबल पर जो ग्लास था ना उसे रख देता है। लायन किरण बोलता है नाउ अब मेरी बात सुनो। वीजिंग देखो वांगची बुरा नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता नहीं अंकल, ये एक गैंगस्टर है, उसने मुझसे झूठ बोला है, इसकी वजह से आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड इसने मुझसे क्या कहा था, इसके लिए सब कुछ मीनिंगलेस है, तो ये बेबी मेरे हैं दोनों के दोनों। वांग जी जो है ना वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग जो है ना वांग जी के हाथों पर स्लैप करता है और वांग जी को घूर के देखने लगता है और वो भी गुस्से में। तभी लायन सिजन बोलता है बट वीजिंग वांगजी का भी उन अननोन बेबीज पर राइट है। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो बोलता नहीं, ये बेबीज सिर्फ मेरे हैं एंड मेरा ही इनके ऊपर जो है ना अधिकार है और किसी का नहीं। मैं अपने बेबीज को किसी को नहीं दूंगा। मैं वापस बीजिंग जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद मैं अंकल और मेरे ब्रदर और मेरी शिजे उनके साथ रहूंगा। वो लोग मेरा ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। मुझे हैंगवांग जुन के साथ नहीं रहना है। तभी लायन सिजन बोलते हैं वी वो जियान, उन बच्चों पर हमारा भी हक है। वो लैंस हैं, उनके अंदर लैंड ब्लड है एंड तुम उन्हें ऐसे नहीं रह सकते हो। तुम उनके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हो। एंड ये सब सुनने के बाद जो लायन किरण था वो बोलता है वांग बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ एंड सिचन जो है ना वो अंकल बनने वाला है और वांग जी फादर बनने वाला है। उन बच्चों का पिता है वो। एंड देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, हमारे साथ रिश्ता मत तोड़ो एंड हमारे साथ रहो। वीजिंग देखता लायन सिचन को और लायन किरण को। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता नो, तुम सब लोग गैंगस्टर हो एंड मैं अपने बच्चों को गैंगस्टर के बीच में बड़ा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। मेरा बच्चे भी अगर आप लोगों के साथ रहेंगे ना तो वो भी गैंगस्टर बन जाएंगे। एंड मैं उन बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखाना चाहता हूँ। मैं उन्हें गन्स और वेपन्स को कभी होल्ड करने नहीं दूंगा अपने हाथों में। मैं बच्चों को तुम गैंगस्टर से दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। एंड वीजिंग सबको मना कर देता है उन लोगों के साथ रहने के लिए। वीजिंग लायंस के साथ नहीं रहना चाहता है। लायन किरण जो है ना वो अब बहुत ही बुरी तरह से सिचुएशन में फंस चुके थे। लायन सिचन जो है ना वो देखने लगते हैं। लायन किरण उसका हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद गुस्से में जो लायन किरण थे वो बोलते हैं वांग जी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वीजिंग को हर्ट मत करो, बट तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, तुमने उसे हर्ट किया। एंड नाउ देखो तुम्हारी उसी चीज़ की वजह से अब तुम रीज़न हो कि वीजिंग हमारे साथ नहीं रहना चाहता है। तुमने जो उसके साथ किया उसी वजह से वो नहीं रहना चाहता है, सब तुम्हारी गलती है। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है एंड देन बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। एंड अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था। एंड हम देखते हैं लायन सिजन को। लायन सिजन जो है ना वो बोलते वांग जी तुम अपना बदला लेने के चक्कर में पूरे पागल हो गए थे। तुमने कुछ भी नहीं सोचा, ना ही तो तुमने अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ करा और ना ही तुम्हें ये रियलाइज़ हो रहा था कि तुम क्या कर रहे हो सच में। बट नाउ अब देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने है सब कुछ। तुमने देखो क्या कर दिया है वांग जी। अब तुम देखते हैं कैसे वीजिंग को जो है ना वो इन सब चीज़ों से जो है ना बाहर निकालते हो, कैसे उसे मनाते हो। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम वीजिंग को कंसोल करो एंड उसे हमारे साथ रहने के लिए मनाओगे तुम, सुना तुमने। एंड वीजिंग जो है ना अपना सिर नो में हिलाता है और बोलता नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ। तुम सब लोग हर्टलेस हो एंड तुम सब लोगों ने मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों जो है ना वो एकदम से परेशान करके रख दिया है। मुझे मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हर्ट कर दिया है। एंड ये सब चीज़ें अब कोई काम नहीं आने वाली हैं। आप लोग मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं सहने वाला हूँ। वीजिंग गुस्से में उन सबको बोल देता है क्योंकि अब बहुत हो गया, वो नहीं रहना चाहता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है एंड वीजिंग उठ जाता है। एंड इसके बाद वो बोलता है मुझे वीजिंग वापस जाना है। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो प्लीज़। वीजिंग बोलता है वाई, क्यों, हाँ तुम्हें किस चीज़ का रिवेंज चाहिए था मुझसे, हाँ बताओगे मुझे। वांग जी बोलता है अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो वीजिंग और अभी तुम इतने सारे बड़े रीज़न को हैंडल नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा रीज़न तुम अभी नहीं ले पाओगे वीजिंग। मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है। वीजिंग बोलता है अगेन तुम मुझे हर्ट कर रहे हो।
अगर मेरी कोई गलती नहीं थी तो फिर क्यों? वीजिंग चिल्ला कर बोलता है दोबारा से। एंड लान किरण जो है ना वो बोलते हैं वीजिंग प्लीज़ काम डाउन, तुम प्रेग्नेंट हो ओके, एंड चिल्लाओ मत, ये तुम्हें और बेबी दोनों को हर्ट करेगा। वीजिंग प्लीज़ शांत हो जाओ। एंड वीजिंग देखने लगता है। वीजिंग जो है ना वो अपने पेट को पकड़ लेता है और वो फिर से बैठ जाता है। एंड अब उसे एक थिंक रियलाइज़ होती है कि अब लैंस उसे और ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हर्ट होने नहीं देगा, नहीं खुद होगा और नहीं उसके बेबीज़ को होगा। वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। उसे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि उसके बेबीज़ को कोई हर्ट करे। वीजिंग अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करेगा इन सब लोगों से। एंड वो अभी बहुत गुस्से में था। वांग जी बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी। एंड वो अपना सर नीचे कर लेता है और वीजिंग के पास आता है। वांग जी अपने घुटनों के बल वीजिंग के सामने बैठ जाता है। एंड वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है अपने हाथों में। एंड वो उसे देखने लगता है, बट वीजिंग वांग जी के हाथों को स्लैप करके दूर कर देता है। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है तुम हटो यहाँ से। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ तुम जो चाहे मुझे जैसे चाहे पनिशमेंट दे सकते हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मारो, मुझे स्लैप करना चाहते हो, पंच मारना चाहते हो, तुम्हें जो करना है वो करो, बट वीजिंग प्लीज़ छोड़ के मत जाओ मुझे। वीजिंग प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा इसके बाद से, प्लीज़ मैरी मी वीजिंग, आई लव यू वीजिंग, प्लीज़ डोंट लीव मी वीजिंग, प्लीज़ प्लीज़ वीजिंग। एंड वो देखने लगता है वांग जी को। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है। एंड उसके बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग नम फील करता है। एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग के आंसू को देख सकता था अच्छे से। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, इतना आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड आई नेवर लीव यू, सुना तुमने, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एंड तुम्हें पनिशमेंट जो की है ना वो तुम्हें मिलेगी, चिंता मत करो तुम। पहले मुझे बताओ मेरा गलती क्या थी? हाँ, तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो? वांग जी बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बट वीजिंग तुम स्ट्रेस हो जाओगे, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो वीजिंग अभी बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो। वीजिंग प्लीज़ अपने आप को ऐसे हर्ट मत करो वीजिंग, मैं जब थोड़ा वो ठीक हो जाएगा तब तुम्हें बता दूंगा वीजिंग। वीजिंग देखता है वांग जी को। लायन सेजन उठ जाते हैं काउच से। एंड वो देखते हैं लायन किरण को। लायन सेजन जो है ना वो लायन किरण से बोलते हैं हमें टाइम देना चाहिए थोड़ा। लायन किरण बोलते हैं हाँ सही कहा, वीजिंग को टाइम देना चाहिए। लायन सेजन और लायन किरण वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग और जो है ना वांग जी अभी रूम के अंदर थे। वीजिंग अभी भी रो रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो फ्लोर से उठ जाता है। एंड वो अपना हाथ वीजिंग के जो आंसू थे ना उन्हें वाइप करने के लिए आगे बढ़ाता है, बट वीजिंग वांग जी के हाथों को स्लैप कर देता है। वांग जी वीजिंग को देखता है। एंड उसका फेस पूरा मैसी हो गया था रोने की वजह से, बहुत बुरा लग रहा था वीजिंग। एंड वो बहुत ही सैड फील कर रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग ये तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। वांग जी सोचता है मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। मे बी वीजिंग जो है ना वो ऐसे नहीं रहेगा, मुझे अब सब कुछ पता लगाना होगा, मुझे सब अच्छे से सोचना होगा, मुझे सब सही करना होगा, मुझे आज सब सही करना होगा। अब मैं उसे और हर्ट होने नहीं दे सकता हूँ। वीजिंग बोलता है लीव मी अलोन, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है यहाँ से, अकेले रहना है मुझे। वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बोलता है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है और मुझसे बहुत करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। एंड स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे टच भी मत कर लेना। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और वो बोलता है अब ठीक है वीजिंग, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। एंड वो देखने लगता है वीजिंग को। जो वीजिंग था ना वो बस वांग जी को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर वीजिंग को एक रूम के अंदर लेकर आता है। एंड वो वीजिंग को बिल्कुल नहीं बताता कि ये उसी का रूम है। एंड वीजिंग को जो बेड पर बैठने में मदद करता है वांग जी जो है ना वो इसके बाद दो मेड्स को जो है ना रूम के अंदर देखता है। एंड रूम के बाहर जो है ना दो मेड्स को छोड़ के चला जाता है। अगर वीजिंग को कोई भी ज़रूरत हो तो वीजिंग उन मेड्स को बता दे कि उसे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद वो चीज़ उसे मिल जाएगी। वांग जी फिर जो है ना बाहर आ जाता है रूम से। एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रेंज थे, अब बहुत अजीब सा था। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सोचता है ये सब उस जियांग फेंगमैन की वजह से हो रहा है। जियांग फेंगमियान जो है ना वो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। वीजिंग मुझसे डरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। जियांग फेंगमियान ने मेरी मॉम को मारा और उसने वीजिंग के मॉम को। वांग जी गुस्से में था, वो वर्ड भी नहीं बोल पा रहा था कि क्या किया था। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है मैं सबका रिवेंज लूँगा तुमसे, देखना तुम जियांग, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी अपने मन में सोच रहा था। वांग जी फिर शुयांग का नंबर डायल करता है। शुयांग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो बॉस। एंड दूसरी ओर से जो वांग जी था ना वो बोलता है मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वो लोकेशन जियांग फेंगमैन को सेंड करो और उसे वहाँ पर आने के लिए बोलो। शू यांग बोलता है ओके बॉस। इसके बाद वांग जी बोलता है और साथ में सोंगलैन को भी वहाँ पर आने के लिए बोल दो और कुछ गार्ड्स को भी, ठीक है। और आज हम फिर से
खून की होली खेलने वाले हैं। अगेन हम लोग ब्लड से खेलेंगे। ब्रदर भी वहाँ पर आने वाले हैं। एंड सुना तुमने? वो बोलता ठीक है बॉस, बट क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी बोलता पूछो। इसके बाद जो शुयांग था वो बोलता बॉस, क्या आपने विजिंग को सारी सच्चाई बता दी है? शुयांग पूछना चाहता था क्योंकि वो विजिंग की फिक्र कर रहा था। वो लोग कुछ महीने जितना भी शॉप के अंदर विजिंग के साथ रहे थे तो ऑब्वियसली अटैचमेंट हो जाती है, और शुयांग को भी विजिंग से अटैचमेंट हो गई थी। एंड सॉन्गलैन को भी। वांग जी बोलता नहीं, अभी मैंने उसे नहीं बताया है। ये सुनने के बाद शुयांग जो है ना वो बोलता है बॉस, क्या होगा अगर उसे बाद में पता चला तो? एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मैं उसे बाद में खुद से बता दूंगा। एंड ये आंसर सुन के शुयांग बोलता है ओके बॉस। इसके बाद वांग जी जो है ना वो बोलता है जियांग फेंगम्यान, अब देखना क्या होने वाला है। वो जियांग फेंगम्यान पक्का वहाँ पे अकेला नहीं आने वाला है। डेफिनेटली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आएगा। एंड उसे देखना मैं क्या करता हूँ। बीजिंग को बोलो कि हम वापस देने वाले हैं। उसके बाद से तो देखना क्या होता है। डेफिनेटली वो वहाँ पर आएगा, हम उसी टाइम पर उसे मार डालेंगे। बीजिंग को बचाने के लिए तो वो आ ही जाएगा, और उसके बाद उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। शुयांग बोलता ठीक है बॉस। इसके बाद फ़ोन जो है ना कट हो जाता है। वांग जी लायन सिजन के रूम के पास आता है और डोर पे नॉक करता है। लायन सिजन वांग जी को देखते हैं एंड वो लोग चुपचाप थे। लायन सिजन फिर जो है ना वो कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं एंड लायन सिजन बोलते हैं ब्रदर, आज हम जियांग फेंगम्यान को मारने वाले हैं। लायन सिजन कन्फ्यूजिंगली देखता है वांग जी को और बोलता व्हाट आज? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड वो अपने भाई की आंखों में देखता है कॉन्फिडेंट लेवल के साथ। लायन सिजन चुप हो जाते हैं और वो सोचते हैं जियांग चेंग के बारे में, क्योंकि जियांग चेंग ऑब्वियसली मतलब भाई अपने फादर से प्यार तो करता है, इसलिए वो डर रहे थे। एंड नाउ लायन सिजन अब बहुत मुश्किल थी उनके लिए ये सब करना, क्योंकि जियांग चेंग इन सब चीज़ों के बाद और भी गुस्सा होगा लायन सिजन से, और पता नहीं अब इसके बाद वो माफ़ कर भी पाएंगे या नहीं। लायन सिजन सोचते हैं अब पता नहीं क्या होगा। वांग जी बोलता है ब्रदर, मत भूलो कि उसने हमारी मॉम को मारा था। एंड ये सुनने के बाद लायन सिजन चुप हो जाते हैं। अब वो क्या ही बोले। वांग जी लायन सिजन को प्रेशराइज करता है ताकि वो अपना बदला भूल ना जाए। लायन सिजन अपने सर को हिलाते हैं एंड वो कंफ्यूज थे। वांग जी जो है ना वो उन्हें बता देता है कि उन्होंने क्या किया था। एंड लायन सिजन का फेस अनहैप्पी था उनके इस डिसीजन पर कि वो जियांग फेंगम्यान को मारने वाले हैं। वांग जी बोलता है आप जियांग चेंग के बारे में सोच रहे हैं? लायन सिजन वांग जी को देखते हैं और अब वो क्या ही बोले। हाँ सोच भी रहे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। लायन सिजन फिर वांग जी को आंसर देते हुए बोलते हैं मैं फ़ाइट करने से कभी माइंड नहीं करूँगा। मैं हमेशा से उस पर्सन को मारना चाहता था अपने हाथों से जिसने हमारी मॉम को मारा है, बट जियांग वानियन। वांग जी अपना सिर हिलाता है। लायन सिजन जो है ना वो वांग जी को देखती है सीरियस फेस के साथ। एंड इसके बाद वो ड्रॉवर से गन निकालते हैं। लायन सिजन बोलते हैं सून और लेटर हमें जियांग फेंगम्यान को तो मारना ही है, और वैसे भी किसी ना किसी दिन जियांग फैमिली को इस सच का सामना तो करना ही होगा, तो आज क्यों नहीं, आज ही उनको ये सामना करना ही होगा। इसके बाद वो बोलते हैं चलो मुझे प्रिपरेशन करनी है कि जियांग फेंगम्यान को कैसे मारा जाए। अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। वांग जी स्माइल करते अपने भाई को देखते हुए और उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए। इसके बाद वांग जी रूम से बाहर आ जाता है एंड हम देखते हैं वांग जी को। इसके बाद वांग जी सोचता है कि अब उसे क्या करना है। हम देखते हैं वहीं लायन सिजन को। लायन सिजन अपने मन में सोचते हैं कि शायद अब मुझे ये मान लेना चाहिए कि जियांग वानियन मेरी डेस्टिनी में है ही नहीं। मून गॉडेस ने शायद उसे मेरे लिए क्रिएट किया ही नहीं था। लायन सिजन सोचते हैं और वो अंदर से बहुत दुखी थे। वो अपना सर हिलाते हैं और उसके बाद वो अपनी जो टाई थी ना उसे लूज़ करते हैं एंड फिर वो वांग जी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लायन सिजन अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करते हैं। उनके हाथों में गन्स थी। दोनों ब्रदर जो है ना लायंस, उनकी आंखों में एकदम गुस्सा था, फायर थी, और आज वो जो है ना सब प्रॉब्लम्स को एंड करने वाले थे। वांग जी अपने अंकल को इन्फॉर्म कर देता है उनके प्लान के बारे में। लायन किरण उन दोनों को जाने देता है क्योंकि उसे पता ही था एक ना एक दिन उसके नेफ्यूज़ के हाथों से जो जियांग फेंगम्यान है वो मारा ही जाने वाला है। सो ये दिन आज आ चुका है, और अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एंड अब हम देखते हैं फैक्ट्री का सीन। ये फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी एंड
चारों तरफ डस्ट थी, बहुत साल पुरानी थी, 50 साल पुरानी थी ये जो फैक्ट्री थी वो। एंड ये बंद हो चुकी थी कुछ 14-15 साल पहले। फैक्ट्री जो है ना वो किसी रीज़न से बंद हुई थी एंड वो फाइल अभी बंद थी। एंड कुछ सालों पहले जो है ना इस फैक्ट्री के अंदर एकदम आग लग गई थी एंड जिस वजह से ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट जल गई थी। इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, मैनेजर एंड CEO फैक्ट्री के, वो सब इसमें जल गए थे। एंड अभी ये बहुत ही बुरी तरह से बर्न होके बंद हो चुकी है, इसके हाल बहुत बुरे हैं। एंड नाउ आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बाय बाय एवरीवन। एंड मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत हवाएं चल रही हैं एंड मैं अभी ऊपर जो है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फ़ोन में भी हवाएं आपको सुनाई देगी कहीं ना कहीं। क्या करूँ पता नहीं कितने टाइम कब टाइम निकाल के मैंने इस फैन फिक्शन को रिकॉर्ड किया। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड आई मीन मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी टंग स्लिप हो गई थी, आजकल होती रहती है, क्या करें, हमारा तो काम ही ऐसा है, न जाने घंटों बोलना पड़ता है। बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे फिर से जल्द ही नए पार्ट के साथ। देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्या जियांग पिंगमैन को मार देंगे दोनों भाई एंड मारेंगे तो उसके बाद जियांग चेंग एंड वियिंग का क्या होगा। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।